दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर 4 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। दोपहर 1 बजे शुरू हुई इस नक्सल ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल हुए। महज 2 घंटे की मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों ने बेहद चुनौतीपूर्ण रास्तों को पार करते हुए नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचने में सफलता पाई। 3-4 पहाड़ और नदी नालों को पार करते हुए उन्होंने नक्सलियों के ठिकानों पर घातक हमला किया। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की लीडर नीति के मारे जाने की खबर है। नीति पर 8 से लेकर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जवान अभी भी मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। इसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले कांकेर में 29 माओवादी मारे गए थे। जानकारी के अनुसार नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के 50 से ज़्यादा मेंबर मौजूद थे, जिनकी सटीक सूचना पुलिस को जवानों को मिली। ये अबुझमाड़ थुलथुली इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीज़न में मौजूद थे। इसके बाद ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए अफसरों की प्लानिंग बनाई गई। बुधवार की देर रात तक प्लानिंग की गई। इसके बाद यह ऑपरेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत चलाने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन में जवानों को 2 तरफ से भेजने का फैसला लिया गया। 5 जिलों में बेस्ट जवानों को इनमें शामिल किया गया था। 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के करीब 1000 से ज़्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने ऑपरेशन के लिए भेजा गया। उन्हें दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले को गुरुवार की सुबह ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें, जवान गुरुवार को ही जंगलों में घुस गए थे। जवानों ने भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़ नदी नाले पार किए और थुलथुली नेंदूर गांव के जंगल पहुंचे। नक्सलियों के टॉप लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से पहाड़ पर ही एक ठिकाने पर रुक गए थे और बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। जवानों को इसका फायदा मिला। इसके बाद नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस फोर्स ने 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिया। अब आपको बताता हूं कि आखिरकार इस पूरे ऑपरेशन की बड़ी बात क्या रही है। पहली चीज, शुरुआत के 10 से 15 मिनट के अंदर ही जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। नक्सली एक तरफ से दूसरी तरफ भागने के लिए तितर बितर हो गए। पुलिस की पार्टी ने इन पर घेराव किया और ताबड़तोड़ हमले किए। दूसरी बड़ी बात, गुरुवार देर शाम तक पुलिस ने कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए थे। रात भर जवान घटनास्थल पर ही मौजूद थे। सुबह होते ही एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तीसरी बड़ी बात, बस्तर के आईजी पी सुंदर राज के मुताबिक फोर्स ने मौके पर LMG, AK-47, SLR, इंसास, कैबिलर 303 राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि इन पर एनकाउंटर के बड़े कैडर नक्सली मारे गए हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये जो बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, जिन्हें उनके साथी अपने साथ लेकर चले गए हैं। आपको बता दें, ये नक्सली हमला साल का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। और इससे पहले 16 अप्रैल को बस्तर में कांकेर के जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया था। तब यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन था। 4 अक्टूबर को हुए एनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह नक्सल एंट्री का सबसे बड़ा और सफल अभियान है। आपको बता दें, ऑपरेशन में 3 फोर्स लगाई गई थी। स्पेशल टास्क फोर्स यानी STRF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सेंट्रल रिजर्व फोर्स जिसे CRPF कहते हैं। CRPF को सिर्फ बैकअप के लिए रखा गया था। STF और DRG ने मुठभेड़ में भाग लिया। सबसे बड़ी भूमिका DRG की रही इस पूरे नक्सल ऑपरेशन में। आपको बता दें, DRG में वो लोग भी शामिल हैं जो पहले नक्सली थे, नक्सलियों के रूप में जिनकी जंगलवार ट्रेनिंग हो चुकी है। उन्होंने समर्पण के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के रूप में फोर्स में शामिल किया गया। इनमें स्थानीय युवाओं को भी शामिल किया जाता है। जैसे दंतेवाड़ा DRG में दंतेवाड़ा के सरेंडर्स फोर्स को शामिल किया जाएगा। इससे उन्हें वहाँ के भूगोल की पूरी जानकारी होती है। नक्सलियों के कोड को वो समझ लेते हैं, इसलिए उन्हें आगे रखा जाता है। इस मुठभेड़ में यही हुआ। DRG के जवान नक्सलियों के कोड को डिकोड करते रहे और STF के लिए रास्ता बनाते रहे। इस तरह फोर्स को इतनी बड़ी सफलता मिली। इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को लेकर पी सुंदर राज का बयान सामने आया है, जो कि बस्तर के IG हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर
3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एम नारायणपुर का डीआरजी टीम साथ में एसटीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार महोदयम पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 महोदयों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ते हैं। जिला नारायणपुर का थाना ओरछा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इसका आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर महोदय कैडर जैसे DK कमलेश, DK नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटनास्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है और जैसा सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आपकी राय क्या है? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया अब धीरे धीरे हो रहा है? क्या उनके कमर टूट रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ।